Hi, good morning. Good Good morning. morning, ma'am. Very good morning. Yes, Priya, you want to start with your experience? Something you have to Very share? happy good morning, ma'am. Very good morning. Very happy morning. morning. Should we start with your experience? Share. हाँ, एक्चुअली सडनली कल मैं वहां पर गई थी प्रगति मैदान में, एक इवेंट था। तो वहां पे मतलब जनरली लोगों ने कुछ पेमेंट्स वगैरह भी करी हुई थी, अवार्ड्स के लिए होता है कुछ आजकल प्रोसीजर है। तो मेरा लेकिन सडनली एंट्री भी हुआ वहां पर ऐसे ही फ्री में, और मेरा सब कुछ उन लोगों ने, पीसीएस के लोग जो एनएसडीसी वगैरह को भी प्रमोट करते हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट में आए, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उनसे मेरी बातचीत वगैरह हुई, और उन्होंने मुझे प्रमोट करने के लिए, लाइक मेरे स्किल्स को करने के लिए स्टेज पर बुलाया और मुझे रिगार्ड दिया, और मेरी स्पीच भी उन्होंने दिलवाई वहां पे। And I'm very, very thankful towards my mentor, Deepti ma'am, towards my all mentors who are available here and who are available virtually with me and who are physically also available somewhere, in some cities. And thank you so much. I want to give heartfelt thank you to all of you. Yeah, you're always welcome. We very gracefully accept your thank you. Thank you so much, and may God bless you with lots of all your dreams and desires to come true in abundance. Thank you. Congratulations. So today we are almost at the second last chapter, which is day 26, magically transform. Although 28 chapters हैं, but last वाला chapter is a way forward. So it's not really an assignment. वो lifelong journey होती है day 28. So 26 and 27, बस ये दो chapters हमारे बचे हैं अभी in this journey. So this is magically transform mistakes into blessings. ये चैप्टर इतनी बाद में इसलिए आया है बिकॉज ये हम कोई ग्रज होल्ड कर रहे हैं, हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में हमेशा कुछ रहता है। इट कुड बी अ ग्रज अगेंस्ट द पर्सन जिसके साथ शायद डिवोर्स हुआ है। इट कुड बी दैट किसी ने, कोई हमारा पार्टनर पैसा लेके भाग गया जिसकी वजह से हमने बहुत सफर किया, या ये हो सकता है कि हमसे कोई बार बार रिपीटेडली मिस्टेक हो रही है जिसके कारण हम अपने आप को लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं। सो सेल्फ वर्थ जो एक चीज होती है ना, ये बहुत ये जनरली नहीं होती है, चाहे हम बहुत सारे मतलब वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस भी कर लें, बट अपने आप को बीट अप करना ये बहुत नॉर्मली आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं क्यों ऐसा, मेरे सर्कमस्टांसेस क्यों ऐसे हैं। सो हैविंग अ हाई सेल्फ वर्थ, बिकॉज आधे टाइम हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं ना, वी आर एक्चुअली सबलिमली पीपल प्लीजिंग, वी आर नॉट आवरसेल्व्स। जैसे अगर हमको किसी तरीके का कुछ बनना है तो वो किसी को दिखाने के लिए शायद बनना होता है। अगर हमको बहुत कूल वाला टैग चाहिए, वो वेरी कूलेस्ट पर्सन इन दिस, सो वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। सो शायद हम अपने आप को, अपनी पहचान अपने आप से हमारी इतनी है नहीं। तो आज और कल वाला चैप्टर जो है वो दोनों हमारी सेल्फ वर्थ पे वर्क करेगा, जिसमें हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे जस्ट द वे वी आर, और बहुत प्राउड फील करेंगे अपने बारे में। जो हमसे छोटी छोटी गलतियां हुई हैं या हम रिपीटेडली पैटर्न की तरह कुछ कर रहे हैं, उनको हम नजरअंदाज करके उनको ग्रैटिट्यूड में बदल देंगे। यह एक सबसे क्विक तरीका होता है एक्चुअली अपनी सेल्फ वैल्यू, या मतलब हम अपने आप से कहाँ पूछते हैं दैट व्हाट डू आई वांट टू डू। यस, वी कभी फैमिली को हैप्पी करने की कोशिश करते हैं, कभी उनके लिए करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, बट अगर करियर भी चूज करते हैं, कई बार हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने किया हो बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने बोला हो कि ये कर लो और ये है, उस लाइन में मत जाना। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स शादी हो जाती है, इन लॉज होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो हम उनकी या वाइफ्स होती हैं, तो हम कहीं कुछ अपने आप को ट्विस्ट एंड बदल देते हैं अपनी आइडेंटिटी को। सो ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है करने। कल मैजिक मिरर है जिसमें शीशे में देख के हमें अपने आप से बात करनी है, और आज ये है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। ये बेसिकली ग्रजेस हैं, ग्रज जो हम होल्ड कर रहे हैं, शायद अपने एक्स इन लॉज के लिए, करेंट इन लॉज के लिए, किसी बॉस के लिए, किसी की वजह से जो पूरा मतलब चोरी करके चला गया, पैसा लूट लिया, बिजनेस में उसने अफेक्ट किया हमारा। सो इट कुड बी विथ एनीबडी, बिकॉज जब तक ग्रज है तब तक वे फॉरवर्ड लाइफ में नहीं आएगा।
और यही चीज आज हम दूसरे वाले चैप्टर में भी दूसरी बुक में भी पढ़ेंगे। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि कोई भी चीज अगर आपको अबंडेंस में चाहिए तो उसके लिए आपको उस चीज की इज्जत और अपने आप की इज्जत करना बहुत जरूरी है, और अच्छा इंसान बनना। तो इसीलिए उसमें भी यही है, जहां तक मुझे याद है वो वाला जो मनी वाला चैप्टर है, उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमेशा दूसरों को देख के, अगर उनकी उन्नति हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, प्रगति हो रही है नॉन स्टॉप, ठीक है, तो उनको देख के रिजॉइस करो। और जब तक आप रिजॉइस नहीं करोगे उनको देख के, तब तक आपकी बरकत नहीं होगी, मतलब यू विल नॉट गेट इन अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। Okay, so today is of course chapter, let's do this, magically transform mistakes into blessings। कभी भी दिन में आराम से बैठ के ये करना, सोचना कि क्या चीज है जो दिमाग में पीछे है। कभी कभी हमको स्पाउस से ग्रज होती है, पता नहीं होता, मतलब पता नहीं होता है कि ऐसा है, कई चीजें हैं कि हम वी लिव विद इट, we don't come to realize that okay, this is the problem in my life, because we have got used to living with it. We are conditioned to be dealing with day to day things accordingly, जैसे if someone knows that दो लोग साथ रहते हैं, husband wife, दो partners जो भी, तो पता है कि दूसरे वाला ये वाली चीज देख के एकदम से इरप्ट हो जाता है उसका बिहेवियर, और वो लाइक वियर्ड जोन में चला जाता है। दोनों में से कोई भी एक पार्टनर किसी भी स्पेसिफिक तरीके से, कोई ट्रिगर है जो बहुत नॉर्मल सा ट्रिगर है, जो आपको ट्रिगर नहीं लगता, आपको लगता है अरे इट्स सच अ स्मॉल थिंग, बट द अदर पर्सन रिएक्ट्स इन अ वेरी वियर्ड वे, वायलेंट वे समटाइम्स, और इन द रिमोर्स वे। इट वुड नॉट ऑलवेज बी वायलेंट, कभी कभी बात करना ही बंद कर देते हैं, कभी कभी मतलब रिएक्ट करना ज्यादा बेटर है रिमोर्स में जाने से, अच्छा है ना। तो कभी वैसी चीजें होती है, तो आप उस चीज को करते ही नहीं हो, है ना, आप करते ही नहीं हो, वो सिचुएशन ही नहीं आती है कि आप उस जोन में ही नहीं जाते हो कि मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ क्योंकि उसका रिएक्शन ऐसा होगा। दैट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, ओके, एंड चेंजिंग योर सेल्फ is something, I mean, like you have to make peace with it and kind of, like you can, there's some kind of a thing which is there inside us, that some spot which needs to be cleansed inside us, because it's always about you. So today and tomorrow we are just talking about self-worth, self-value, that your own life is the most precious thing that you have. You are the most important person of your life, and you should lead your life your way while keeping everyone else also happy, because जब हमारा हार्ट वैसा हो जाता है तो एनवायरमेंट हमारी फ्रीक्वेंसी का दर्पण है, मिरर है ना, तो अपने आप एनवायरमेंट को चेंज होता देखोगे। सो वील डू अबाउट दीज टू, इसीलिए अपने लिए कुछ करने के चैप्टर्स दोनों बिल्कुल एंड में आए हैं, क्योंकि अगर ये पहले आते तो हम इसको एरोगेंस बोलते, है ना, इसीलिए बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आए हुए हैं, ताकि अब अपने आप पे वर्क करो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जब आपने पूरी दुनिया को ग्रैटिट्यूड कर लिया है, अपने बचपन में घुस के ग्रैटिट्यूड कर लिया है, आपने उन लोगों को ढूंढा है, आपने अपने जो पैसे आपने बचपन से अभी तक एंजॉय किए हैं उसको आपने थैंक यू बोला, जो हेल्थ आपको मिली है, जो मिलेगी उसको आपने थैंक यू बोल दिया, अपने करियर के बारे में बहुत सारा थैंक यू, अपनी सर्विस इंडस्ट्री में मैजिक डस्ट जो किया उसमें हमने थैंक यू बोला, ठीक है। तो हमने हर एक एरिया में अभी तक इल्यूमिनेट कर दी है ग्रैटिट्यूड की डस्ट, राइट, उसकी स्ट्रॉन्ग लाइट, और अब हम ये दोनों चैप्टर्स में अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट टुडेज चैप्टर इज। इसमें डार्क एरिया ऑफ अ लाइफ, इसमें देखो काली अंधेरी रात जो इमेज में है, उसमें से कुछ कुछ मतलब बिजली कड़क रही है ना, और दैट मीन्स कि अंधेरे में ये जो रोशनी आ रही है ग्रैटिट्यूड की है, ये ठीक है, ये हमको लेके आनी है, और ये ऐसे ही आएगी टूट के फूट के जैसे इसमें नजर आ रही है, बट यस वी विल बी एबल टू एलिमिनेट दैट डार्क एरिया ऑफ आवर लाइफ। सो लेट्स रीड। विजय जी आप पढ़ना चाहेंगे? You're on mute, I guess. Yeah, just thank you so much. I'll read. Magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise.
Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we do not give it a second thought, because we know that through their mistake, they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we do not learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We could not see them. They had a radar gun, and so we did not stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for mistake is that we will, the problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we did not learn from it, and so bingo, we'll attract making the same mistake again. You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. Yeah, 1 second, Vijay ji, we'll just take a pause here. So, इसमें ओपरा विंफ्रे का सेंटेंस है सबसे पहले स्टार्ट में, टर्निंग वुंड्स इनटू विजडम. ओके, जहां पे भी चोटें लगी हुई हैं वहां पे लर्निंग करो, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम ये लाइफ लेके आते हैं और जब हम अडल्टहुड में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं बार बार रिपीटेडली. आई कुड जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल थिंग. बार बार अगर आपके हाथ से आपका सेल फोन गिरता है, ठीक है, एक बार गिरा उसमें क्रैक आ गया, ठीक है, उसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ था बट स्क्रीन गार्ड हैज गॉट क्रैक्ड नाउ. दूसरी बार दोबारा गिरा, उसके कैमरे में कुछ गड़बड़ हो गया. तीसरी बार वो फिर से गिरा. अब उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप हाथ में क्यों रखते हो अपना सेल फोन पूरे टाइम, क्योंकि हाथ में हो सकता है बहुत चीजें होती हों, कभी कार कीज होती है, एक बैग होता है, हो सकता है आप अपना वाटर बॉटल भी कैरी कर रहे हो. सो वी शुड नॉट कीप द सेल फोन इन आवर हैंड, ठीक है. अब वो उसके बाद 3, 4, 5, 6 बार गिर के वो बिल्कुल ही बेचारा फ्रैक्चर्ड एंड इंजर्ड हो गया सेल फोन, ठीक है. अब वो ठीक से काम भी नहीं कर रहा, बीच में लैग कर रहा है, कुछ कर रहा है. क्या हमने अपनी गलती से सीखा? नहीं. हर बार वो गिरता जा रहा है, वो 6 बार महीने में गिर चुका है, ठीक है. उसके बाद भी अगर हमको अकल नहीं आ रही है कि हमको अपना फोन बैग में रखना चाहिए, वी शुड नॉट होल्ड इट इन आवर हैंड ऑल द टाइम. ऐसी कौन सी इमरजेंसी कॉल आ रही है हमको दैट वो पूरे टाइम हाथ में हो? ओके, ये भी एक ओसीडी होता है,
to always carry the phone. People are carrying the phone in their bathrooms. People are carrying the phone with them, like wherever, all the time. We don't have to. अगर ये mistake हो रही है बार बार, ये तो बहुत छोटा सा example है, but then I see it all around me. People say कि अरे मेरा फोन ना बहुत गिरता है. वो गिरता है इसलिए क्योंकि वो हाथ में रहता है, और हाथ से हम 10 चीजें और उठा के चलते हैं. लाइक कहीं पे भी जाते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो हाथ में फोन रखेंगे तो बार बार ऐसा होगा ही ना. इससे अच्छा उसको जिप पॉकेट में रख दीजिए. वो वैसे भी बजेगा, अगर आपको लग रहा है कि वो बजेगा, उसको वाइब्रेशन पे डाल दो, या उसकी रिंग इतनी लाउड रखो कि आपको कानों में सुनाई पड़ जाए जब वो बज रहा है तो. और अगर कॉल मिस भी हो जाती है तो व्हाट्स द लाइफ एंड डेथ. इट रियली डजंट मैटर. फोन 40, 50, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख के होते हैं आजकल. ठीक है, उनको हम इतना कैजुअली ट्रीट करते हैं. तो इस तरह से अगर हम अपनी गलती से सीखते नहीं हैं तो हम बार बार वही मिस्टेक करेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट हम लो जोन में जाएंगे हमेशा. ठीक है, इसलिए हमको अपने आप पे वर्क करना जरूरी है. और ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें. लाइक हो सकता है आप खाना बनाते हो, हर बार आपसे नमक ज्यादा डल जाता है, बिकॉज आप फोन पे बात करते करते खाना बनाते हो. आपको पता ही नहीं लगता है कि आप गलती से 2 बार उसमें सॉल्ट डाल देते हो, और ये करते जा रहे हो. ये आज की बात नहीं है, अगली बार कभी तेल ज्यादा हो गया, कभी कुछ ज्यादा हो गया, कभी 2 बार आपने मिर्चे डाल दिए हैं, कभी कुछ होता जा रहा है. सो यू आर स्टिल नॉट लर्निंग दैट आई शुड नॉट बी. सो दैट प्रैक्टिस यू हैव टू स्टॉप, that I should not be talking on the phone. I should be mindful when I'm doing the things. Okay, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है. सो एंड होती जाएंगी कई बार कोई इस तरह का. सो लाइक इट सेज दैट बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी होती है. यहाँ पे एग्जाम्पल जो स्पीडिंग टिकट का दिया हुआ है, मतलब कि किसी का बार बार चालान होता जा रहा है. अब चालान हो रहा है, सो हमेशा हम किसी और को ही ब्लेम करते हैं. अपनी प्रॉब्लम बहुत मुश्किल होता है किसी को ओन करना कि हाँ मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी. वी हैव नेवर सेड दैट, एंड इवन इफ यू सेड इट, वी हैव रिपीटेड द सेम थिंग अगेन. तो सॉरी के मायने ही क्या है फिर? सॉरी का मतलब ये होता है आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड आई विल नॉट रिपीट इट. सॉरी डज नॉट मीन दैट यू कीप डूइंग दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. Okay, so this is what is today's chapter about, that अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न की तरह चीज बार बार हो रही है, ठीक है, तो उसको वहीं पे स्टॉप करके उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब लर्न फ्रॉम इट. इट इज ऑलवेज, अगर पैटर्न की तरह, पैटर्न मतलब रिपीटेडली, अगर रिपीटेडली कोई चीज हो रही है, इसका मतलब है दैट आप पैटर्न में काम कर रहे हो और आपको यूनिवर्स कुछ बदलने को बोल रहे हैं. इस वजह से ही इज मेकिंग यू डू दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन. सो लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन सो दैट वो दोबारा नहीं हो. ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर का एसेंस है. क्योंकि अब खुद का ही अगर हम ये चीज बेसिक बदलाव नहीं करेंगे तो इसका फायदा ही क्या है. और हम सब में कमियां हैं बहुत सारी, है ना. कोई एकदम परफेक्ट बन के, वी आर ऑल लाइक हमारे एक मेंटोर है जो बोलते हैं दैट वी आर ऑल वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल आवर लाइफ. तो हम जिंदगी भर वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं. we will expand, we will get better and better. हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं. अगर मैं देखूं कि अप्रैल में मेरा किसी चीज को लेके कोई थॉट था, वो अभी तो सिर्फ जून है और वो अप्रैल 23 में, दैट इज हाउ आई वुड थिंक. तो वो जून में ही मेरा वो चीज इतनी बदल गई है, उस चीज के बारे में व्यू पॉइंट एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब आई कॉल दैट बीइंग having that maturity now to be able to think in a very different manner about the same situation. और वो 1.5 महीने पहले की बात है जब मैंने किसी अलग तरीके से रिएक्ट किया था. तो अब 1.5 महीने में इतनी विजडम आ गई है दैट उसके बारे में व्यू पॉइंट, तो दैट वाज सरप्राइजिंग me, like about me, that how could how could I do that, and I can't even think of being that same person anymore who reacted like that in the month of April. So that's why we are constantly growing. So it is no point beating ourselves up also that why मुझसे क्यों ऐसा हो रहा है, हर बार मैं ऐसे क्यों रिएक्ट करती हूँ. सपोज आप किसी ए पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ को आप किसी तरह से रिएक्ट करते हो. अब बार बार आप करते जा रहे हो, बार बार वो लड़ाई हो रही है, बार बार आप बिलो द लाइन जा रहे हो, और वो पर्सन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ इन सम वे, क्लोजली लिंक्ड हियर एंड देयर. कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी अ कोवर्कर, कुड बी अ फैमिली मेंबर, कुड बी अ स्पाउस, कुड बी हूसोएवर. अब वो लगातार वो सब होता जा रहा है,
तो वो बार बार पैटर्न की तरह हो रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब वो डला हुआ है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और अगर कॉन्फ्लिक्ट का थॉट है, आपके ड्रीम्स नहीं आंसर होंगे और आप में कभी वो पावर नहीं आएगी कि आप किसी और को हेल्प कर सको। तो हमको उसको हटाना है ना, हम जड़ पे ही वर्क करेंगे आज। तो क्यों वो चीज रिपीटेडली हो रही है, क्यों हम बार बार उसको रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों हम उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है अभी भी हमारे पास सेल्फ वर्थ नहीं है। ठीक है, सेल्फ वर्थ जब होती है तो चीजें हमारी जिंदगी के बाहर की मैटर नहीं करती हैं। हाँ, इमोशनली आप वॉक डाउन होते हो फॉर अ वाइल, बट देन यू स्प्रिंग बैक अगेन बैक टू द नॉर्मल इमोशन एंड यू एक्सेप्ट एंड यू मेक पीस विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, सो दैट्स वेरी, ये बहुत प्रोफाउंड चैप्टर है, इसीलिए ये बहुत एंड में आया है। So make peace with that situation. This chapter is only about increasing your self-worth and thinking that, wow, I've done this mistake. You know, sometimes I really become silly, but I've learned and I'll not do it. That's about it. Okay? So people who can laugh at themselves are the best people. You know, it's okay. We are not like gods or, you know, we have that power of being a god though, because subconscious mind हमारी अंतरात्मा होती है जो infinite potential है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लुढ़कते फुड़कते ही तो सीखते हैं ना जिंदगी में। साइकिल कैसे चलानी सीखी थी, इसमें यही एग्जाम्पल शुरू में दिया हुआ है ना, दैट व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू साइकिल, कितना गिरते थे, बैलेंस ही नहीं बनता था दो व्हील्स पे, तो दो सपोर्टिंग व्हील भी कभी कभी बचपन में लगाने पड़ते थे। फिर उसके बाद वो दो सपोर्टिंग व्हील लगा के बस अब दो ही व्हील रह गए थे, उस पे बैलेंसेस पहले टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, कभी कुछ हो जाता था, फिर गिरते थे, फिर घुटने भी चोट लगता था। उसके बाद अब देखो कितने टाइम, कुछ टाइम बाद कितने परफेक्ट हो जाते हैं। सेम थिंग जब कार चलाना सीखते हैं, शुरू में इतना माइंडफुल रहना पड़ता है, प्लीज मुझे बात मत करो वाइल ड्राइविंग। इफ यू आर अ न्यू ड्राइवर, आप ये बोलोगे ना, बात मत करो, लेट मी फोकस, लेट मी कॉन्सेंट्रेट, वो कैसे चला रहे हैं, ये कैसे चला रहे हैं, उसने यहाँ से कैसे गाड़ी निकाल ली। ठीक है, ये सब होता है शुरू शुरू में। उसके बाद नाउ यू डोंट इवन केयर, आप अपना म्यूजिक सुनते हो और आपकी गाड़ी ऑटो पायलट पे चल रही है, आपको पता होता है कि अपने आप बिना विदाउट रियलाइजिंग ब्रेक पे चला जाता है पैर व्हेन रिक्वायर्ड, एक्सेलरेटर पे चला जाता है व्हेन रिक्वायर्ड। And this is how we learn and we grow in life and we evolve, and this is called evolution process that we have to undergo, है ना। So इसलिए वो dominant thoughts आपके दिमाग में क्या है, हमेशा कुछ एक चीज होती है, कभी ट्रिगर होती है जो आपको हमेशा नीचे लेके आती है लाइफ में, कोई भी एक चीज ट्रिगर होती है। It could be somebody's behavior जो ट्रिगर है, it could be whatever. So इसलिए अब हमको उस चीज पे वी हैव टू मेक पीस विद इट, एंड अगर कोई पैटर्न की तरह चीज हो रही है तो उसको हमको रिकॉग्नाइज करना है कि ये, पहले ओन करना है, रिकॉग्नाइज करो कि ये पैटर्न की तरह हो रही है, फिर ओन करो दैट यस आई ओन माय मिस्टेक, हाँ ये मेरी वजह से हो रहा है, मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, मैं चिल्ला देती हूँ, मुझको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या मैं इस तरह से बोल देती हूँ, गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी दैट आई डोंट रिपीट दिस बिहेवियर। ओके, बिकॉज दैट बिहेवियर इज नॉट सेल्फ वर्थ। Okay, so because we are worthy in ourselves, right? Like as a human being, we are capable of doing anything, creating anything. That is what it is, isn't it? So इसलिए it says, so you are human, you will make mistakes. होता रहेगा, बार बार करोगे, बार बार चिल्लाओगे, it's all right. Okay, so and it's one of the most beautiful things about being human. तो वो जो गलती हम करते हैं उसको भी रॉन्डा बर्न ने बहुत सुंदर चीज बताई है कि ह्यूमन बीइंग होने का बहुत बड़ा, बहुत ब्यूटीफुल थिंग है कि आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, अदरवाइज योर लाइफ विल हैव अ लॉट ऑफ अननेसेसरी पेन, isn't it? लाइफ हमेशा दिमाग में कुछ रहेगा और उससे आपकी तबीयत भी खराब होती जाएगी। कहते हैं ना, फिजिकल इलनेस इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ इमोशनल इलनेस, मतलब इमोशनली जब आप लो रहते हो तो फिजिक तो वो मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजीज इन द बॉडी। ओके, सो या, हाँ जी विजय जी। How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings.
Mistakes attract more mistakes and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It does not matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has a magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number one, I'm grateful for the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, it was all they were trying to do. Number two, I'm grateful for the police because if I'm honest with myself, I was thinking about other things and wasn't concentrating on the road. Number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number four, I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number five, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number six, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number seven, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number eight, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number nine, I'm grateful to the police for making sure that I arrive home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it through
One mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividend like that? Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one mistake you have made in your life. Number 3, find total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, Thank thank you you. so much, Vijay ji. Thank Thank you. you. So this is the practice for today. So हमको वो choose करना है जो भी एक mistake जो हम करते हैं, जो हमारी tendency है उसको हमको हटाना है. तो उसमें हमको 10 blessings ढूंढनी पड़ेगी. So I could give you the example of someone I know quite closely. So she had her divorce in around 2011 or 2010-11 में. तब उनकी एक छोटी सी बेटी थी और हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए अब्रप्टली. ठीक है, हाँ कुछ खट्टा मीठा चल रहा था, 10 साल 11 साल शादी को हो गए थे और हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए. अब वो और उनकी बेटी, एंड शी वाज नॉट इवन वर्किंग, यू नो, लाइक शी वाज अ होम मेकर. उनको एकदम समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया. ठीक है, तो वो उनकी लाइफ में उन्होंने ये वाली प्रैक्टिस करके हटाया. और अब बात करूं तो वो अपने हस्बैंड के बारे में बहुत हाईली बोलती है. और उसके बाद जो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया वो मैं आपको बता ही नहीं सकती. जैसे हस्बैंड गए छोड़ के, उसके बाद मतलब दैट शी वाज अ सिंपल होम मेकर. उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था और बस अपनी बेटी को ही वो पाल रही थी, घर पे ही रहती थी, घर को संभालती थी, हस्बैंड ऑफिस से आते जाते थे और वो सब. ठीक है, और उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे पलटी है that she became an author of a book. उन्होंने 2 या 3 किताबें अभी तक लिखी हैं. ठीक है, जो बहुत सुपर सक्सेसफुल है, जिससे वो बिलियनर बन गई हैं. फिर उसके बाद उनको ये था कि उनको वर्ल्ड ट्रैवल करना था. तो उस वक्त हस्बैंड उनको अलाउ नहीं करते थे, मतलब कहीं जाना अकेले भी, और किसी स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहनना, उनको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी घर में. एंड दे वुडंट गो आउट टू ईट एट अ रेस्टोरेंट. वो कहते कि मैंने कभी रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं खाया था 11 साल की शादी में, यू नो, कि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे पब्स या लाउंजेस कैसे. आई वुड नेवर. कहते जितना मैंने टीवी पे देखा था बस उतना ही देखा था. वी वर नॉट अलाउड टू. आई हैड टू कुक फूड इन द हाउस और मुझे तीनों मील घर पे ही बनानी पड़ती थी कभी, और कोई उनका वो भी स्टाफ भी नहीं था, हेल्पर वगैरह. तो जैसे ही डिवोर्स हुआ उसके बाद, मतलब टुडे शी लिव्स इन यूएस एंड विद अ डॉटर एंड बहुत पैसा, इतनी खुशियों वाली जिंदगी उनकी है. सो नाउ शी ओज इट टू हर डिवोर्स. शी सेज कि अगर वो नहीं हुआ होता तो मेरा जो रियल लाइफ का पर्पस है वो शायद मुझे पता ही नहीं लगता, और मैं वैसे ही एक केज में बंधी रहती और मुझे कुछ एक्सपोजर नहीं था. मतलब फॉरगेट अबाउट गोइंग आउट समवेयर, बट अपने शहर से वो अपने सिटी में बाहर जाना उनको अलाउड नहीं था. And today she is in flying colors, you know, like she's all over the place, everywhere. So it's just that keeping the sanctity of people, I'm not sharing the name, but if I share, you would actually come to know about her, you know. So this is the kind of transformation that happens जब भी कोई ऐसी चीज जिससे हमको ग्रज होता है तो हमारी लाइफ ही नहीं इवॉल्व होती है. और अगर हमारी लाइफ का कोई पर्पस होता है तो वो चीज होनी जरूरी होती है हमारी लाइफ में, बिकॉज वो चीज हमको फ्यूचर में पुल डाउन करती है. तो यूनिवर्स पहले ही वो हमसे ले लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी जिंदगी में आता है. तो इसमें पुलिस का जो चलान था उसका एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि इंडिया के बाहर चलान होना बहुत बड़ी चीज होती है. आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाता है एंड देन यू आर नॉट मोबाइल एनीमोर, है ना.
सो इसलिए वो वाला एग्जाम्पल है, बट हर मिस्टेक से हमको कोई भी चीज, उसमें हमको ये 2 क्वेश्चन पूछे कि मैंने इससे क्या सीखा और इसमें से क्या क्या अच्छी चीजें निकल के आई। ठीक है, ये हमें अपने आप से पूछना है और हमको आज 10 पॉइंट लिखने हैं उस चीज के बारे में जो जिसका हम ग्रज होल्ड कर रहे हैं, जो शायद हमारी लाइफ में कुछ भी चीज हुई थी पास्ट में, उसके लिए। ठीक है, तो 10 पॉइंट निकालने हैं, बिकॉज हमेशा किसी बुराई में बहुत सारी अच्छाइयां छुपी हुई होती है, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं और हम बुराई पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आज हमको उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि एनर्जी देखो हम किल नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं ना, मैंने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया अपनी जिंदगी से, अब तो मैं सोचती नहीं हूँ उस बारे में, ऐसा होता नहीं है। निकाल के बाहर नहीं है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, energy can be transformed. So कहते हैं ना, energy can never be created nor destroyed, but it can be transformed. Okay, so today is the day of transforming the energy. You can't destroy it, you can't. अगर हमें ऐसा लगता है forgotten about it and all of that, no. अगर अभी भी उसको सोच के आपके मन में हल्का सा भी गुस्सा, ग्रज या दुख है, इसका मतलब we need to work on it. ठीक है, कई बार ये एक बार में नहीं होता है। अगर ग्रज बहुत डीप है, अगर -100 पे होता है, तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस हमको और बार बार करनी पड़ेगी, कुछ दिनों तक करनी पड़ेगी, बिकॉज हम क्यों सफर करें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ। तो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कोई आपको, किसी ने आपको, आपने ब्लाइंड फेथ किया, किसी पे ट्रस्ट किया और उसने आपको चीट कर दिया। ठीक है, मतलब चीट किया। इट कुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द द रिलेशनशिप्स पीपल हैव, लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और फियांसे और लाइक हस्बैंड्स और वाइफ्स और रिलेशनशिप्स में, दैट आपने बहुत ट्रस्ट किया पर्सन पे, अपने बॉयफ्रेंड पे या जिस पे भी, और उसने आपको चीट किया या आपको छोड़ के भाग गया। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है, वो ग्रज हमेशा रहती है लाइफ में। ठीक है, सो उसको हमें देखना है, दैट थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स जो उसमें से आई। मे बी यू आर अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन बिकॉज ऑफ दैट टुडे। मे बी आपकी जिंदगी ओपन अप हुई इन मेनी डिफरेंट वेज, जैसे इसमें रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है दैट एक वो अंधेरा जो वो वाला था, उसकी वजह से आप सिर्फ एक मिस्टेक पे आप टारगेट करते हो, लेकिन आपको मल्टीपल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसीलिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, हु एल्स गारंटीज डिविडेंड्स लाइक दैट। डिविडेंड क्या होता है? जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो सपोज आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपीज का, और वो शेयर की वैल्यू मार्केट में अप हो गई और वो 220 का बन गया। तो आपने 100 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, मे बी 5 शेयर खरीदे थे 500 रुपए के, 100 का एक शेयर था। अब वो एक शेयर 220 रुपीज का हो गया, मतलब आपको 120 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर शेयर पे, उसको डिविडेंड्स बोलते हैं, है ना। तो मतलब आप एक चीज अपने अंधेरे में आप उसमें रोशनी लेके आओगे, यानी कि आप ग्रैटिट्यूड करोगे और आपको खूब मल्टीपल बेनिफिट्स, आपके जितने भी रुके हुए पैसे आ जाएंगे, आपके लाइफ में एक नया पार्टनर आपको मिल जाएगा, आपके बच्चों का डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाएगी। तो अब आपने एक प्रैक्टिस की थी बस, ठीक है, कि आपने अपने मिस्टेक को ओन करके उसमें 10 ब्लेसिंग्स ढूंढी, बट उसकी वजह से आपको 5 बेनिफिट्स मिले। ये तो डिविडेंड्स ही है ना, मतलब इट हैज मल्टीप्लाइड फॉर यू, इट इज गिविंग यू मल्टीपल बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग यू 1 बेनिफिट। सो इट वाज नॉट जस्ट चेंजिंग दैट माइंडसेट, बिकॉज वो एक ब्लॉकेज की तरह आपके वे फॉरवर्ड आपके लाइफ में रखा हुआ था। वो जो ग्रज था आपका, हो सकता है मन में कुछ हो, एंग्स्ट हो, तो वो ग्रज जो है वो जैसे ही मतलब जैसे ही आपने उसमें 10 ब्लेसिंग्स लिखी, वो ग्रज चला गया और आपका रास्ता बिल्कुल क्लीन हो गया। जिसमें पहले छोटे छोटे ब्लॉकेजेस थे, कांटे पड़े हुए थे, ये पड़ा हुआ था, पैसा खुल के नहीं आ रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, अब वो सडनली सब कुछ होने लग गया। सो ये आज की प्रैक्टिस है। तो आज की प्रैक्टिसेस है, सुबह का तो हमको पता ही है दैट वी हैव टू डू काउंट माय ब्लेसिंग्स, वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, स्टार्ट अ डे विद राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स इज द फर्स्ट थिंग, और एज अर्ली एज वी कैन, और उसको रीरीड करके एक एक को हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुंह से बोलेंगे आउट लाउड। ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस सुबह की है। रात की मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, पत्थर पकड़ के दिन भर में हुई चीजों के बारे में सोचेंगे और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसके लिए थैंक यू बोल के हम सो जाएंगे। और इस बीच हमारी आज की प्रैक्टिस है, ये हमको जर्नल में करना है, आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो, मतलब यू कैन मेक अ सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो, और उसमें हमको लिखना
title it by transforming mistake, magically transforming this mistakes into blessings. और उसमें वो एक चीज चूज करो जो आपको लगता है कि जिसका आप ग्रज होल्ड कर रहे हो अपने दिमाग में, और उसके बारे में आप 10 अच्छी चीजें सीखो जो उसमें से निकल के आई हैं, like that way. पहले आप जैसे ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे करते थे, उसने आपको धोखा दिया, अब आप बहुत केयरफुल हो, अब आप ऐसे नहीं ट्रस्ट करते, एंड इट इज ओके। जब तक वो होगा नहीं ना, तब तक हमको पता भी नहीं लगता है। हमारी कई बार आदत होती है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करने की या कुछ, हमको पता भी नहीं लगेगा। वो हो गया ना एक बार, अब आपको पता लग गया कि नहीं, ऐसा था, ऐसे था, मैंने ये सीखा कि आई शुड यूज माई विजडम। मैंने ये सीखा दैट इम्पल्सिव डिसीजंस हमेशा नहीं होने चाहिए, हमेशा प्रोज एंड कॉन्स देख लो। मैंने ये सीखा दैट टुडे आई एम अ वाइजर पर्सन देन हु आई वाज येस्टरडे। मैंने ये सीखा कि यस, मनी हैज अ वैल्यू एंड यू शुड नॉट जस्ट गेट इनटू एनी रैंडम इन्वेस्टमेंट विदाउट डूइंग द रेकी और प्रॉपर मतलब रिसर्च करके। मैंने ये सीखा दैट लाइक लोग अच्छे होते हैं, लेकिन yes, to what extent we should allow ourselves to be seen by them। ठीक है, सो इस तरह से आपको 10 चीजें उसमें से निकालनी है जो भी गलती की थी, और इसको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। जिस चीज के लिए इतनी ज्यादा ग्रज है, जिसमें हमने पूरा दोष किसी और को मर रखा है, कि सपोज किसी का डिवोर्स हो गया था कि यार मेरे लॉज ही ऐसे थे, वो ऐसा करते थे, वो खाना भी नहीं देते थे, वो मुझे बहुत ज्यादा दे वर ट्रीटिंग मी लाइक अ हेल्पर, एंड ऐसा करते थे, मेरे हस्बैंड ऐसे बोलता था, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, मुझे वो अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते थे, मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करता था, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। ठीक है, अभी तक ये था ना, इसकी वजह से आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। दैट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो उस एनर्जी को जो नेगेटिव है हमको ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी और ओन करना पड़ेगा कि यस, इट हैपेंड इन माय लाइफ, लेकिन उसके बाद से क्या क्या अच्छी चीजें हुई, दैट आई टुक मोर केयर ऑफ माय हेल्थ, आई बिकेम अ मोर हैप्पियर पर्सन, आई केम टू नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द लॉ ऑफ क्रिएशन प्रोसेस। उसके बाद ये हुआ दैट मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई और मैंने अपने आप अपनी सेल्फ वैल्यू और अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज की। Now I respect myself so much more. I really, now I have the freedom to make a decision. I am independently choosing now. जबकि पहले आपको तिनका हिलाने का भी मे बी फ्रीडम नहीं था। तो कितनी अच्छी बात है ना, लाइफ में ऐसा हुआ कि अब आपको उस तरह की फ्रीडम मिल रही है। तो इस तरह से हमको 10 पॉइंट्स निकालने होंगे उसमें से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस फॉर टुडे। सो वी गो टू द अदर बुक नाउ, जिसमें हम मनी वाला चैप्टर कर रहे हैं। और कल हमने ये पढ़ा था कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में कांस्टेंट, मतलब आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने अबंडेंस डाल दी है, दैट इज वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड थॉट्स लाइक बाय डे एंड नाइट माय इनकम इज इंक्रीजिंग, इस तरह की चीजें। तो अब आपकी जो इनकम है वो आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, कोविड के बंद जो हुआ था उस पे डिपेंडेंट नहीं है। आपका फ्लो ऑफ मनी बरकरार रहेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ, अबंडेंस, जनरेशन ऑफ मनी इज हैपनिंग फ्रॉम दैट यूनिवर्सल बैंक का नाम दिया है ना डॉक्टर मर्फी ने। सो यूनिवर्सल बैंक है सबकॉन्शियस माइंड। सो अब वो जनरेशन ऑफ मनी वहां से होता रहेगा। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इनसाइड मैनिफेस्ट इन द आउटर वर्ल्ड। ओके, इसीलिए बोलते हैं ना इनविजिबल रेल्म से सक्सेस आती। कल हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था जेलसी नहीं करनी है लोगों से, किसी से जेलसी की तो आता हुआ पैसा भी रुक जाता है और या फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है, मॉनेटरी लॉस। ठीक है, सो इसलिए जेलसी पैसे के साथ कभी ये मत सोचो कि वो ऐसे हैं और उनके पास क्यों पैसा आ रहा है, उन्होंने ऐसा किया है, उनको क्यों प्रॉपर्टी मिलती जा रही है। वो सब नहीं करना है। ये स्पेशली सिचुएशन तब टफ होती है, जो मैंने कल भी बताया था, जब आपके घर में किसी के साथ मतलब ऐसा होता है कि 3 घर है, उसमें से एक आपको मिला, 2 किसी और को मिल गया, आपकी सिस्टर इन लॉ को मिल गया या ब्रदर इन लॉ को मिल गया, और आप बार बार बोल रहे हो कि सिस्टर इन लॉ के पास तो वैसे ही इतना पैसा है, उसके इन लॉज इतने रिच हैं, वो तो वैसे ही इनके पास 3-4 प्रॉपर्टी है, मेरी सास ने मेरी ननद को क्यों दिया घर,
लाइक मुझे दे देते, मेरे इतने बच्चे हैं, उनके हैं। हम इतनी ज्यादा फालतू की बातों में रहते हैं, ठीक है। हम भूल जाते हैं कि क्रिएशन का प्रोसेस है। ग्रीड इज वे वे बिलो द लाइन इन द इमोशनल चार्ट। जैसे ही हम ग्रीड में गए, ठीक है, वैसे ही हमारा जाना शुरू हो जाता है। वी स्टार्ट लूजिंग आउट। सो वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। ओके, सो वी ऑल्सो, देखो पैसे की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, दिल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। सो वही जो रेनू ने कल क्वेश्चन भी पूछा था कि मैं किसी को जानती हूँ, उनके पास पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो तो बहुत अच्छे इंसान भी नहीं है, या जो भी है वो भी है, ठीक है। नो, आई मीन लाइक वी डोंट नो व्हाट रिलेशनशिप दे हैव विद मनी। They must be having beautiful. I mentioned yesterday that I've seen people वो जाके कैश बॉक्स की आरती उतारते हैं, घंटी बजा बजा के, रोज उस पे टीका, सबसे पहले जो लाल टीका, सबसे पहले टीका वहां स्वस्तिक बनता है, उनके कैश बॉक्स पे स्वस्तिक बना हुआ होता है। वो डिजर्व नहीं करता कि पैसा उसके पास आए। पैसा तो बहुत खुश होके आएगा, पैसे को पूजोगे तो बहुत खुश होके आएगा हमारे पास, है ना। सो दैट पर्सन इज नॉट लुकिंग डाउन ऑन द मनी, he is praising the money and is worshipping it by putting dhoop and agarbatti there, and every day the first thing when he enters his business establishment or the office, और भगवान मतलब मंदिर के साथ में कैश बॉक्स रखा हुआ है, वो भी इतना सुंदर से करके। so obviously मतलब that person will have money no matter what we think. We have seen that person in a very different light. So if all of us, when we are there, and if somebody sees me in office, might find me to be a very strict person, okay, because I am like that. I mean, I am strict, very, very focused on work and very strict with work, and I work with deadlines. And if I think that I have to complete writing my chapters or making a PPT by 16th, it means 16th. Okay, if it doesn't mean 16th, it will be 17th morning by 12 o'clock. This is how I function even at work. So that doesn't make me a bad person, no? I mean like, so goodness, badness तो कुछ होता नहीं है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है परिवार में। अगर किसी के पास बहुत पैसा आ रहा है या वो है, गेट इनटू द अप्रिशिएटिव मोड। और ये आज डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं कि ये हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसके कारण फ्री फ्लो में पैसा हमारे पास नहीं आता, ठीक है। और इसलिए बाकी सबके अप्रेजल्स हो जाते हैं, हमारा अप्रेजल उतना नहीं होता। सबके इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा। सबके पास पैसे भरते जा रहे हैं, हमारे पास उस हिसाब से क्यों नहीं आ रहा, है ना। बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अ डेफिसिट समवेयर दैट वी नीड टू वर्क ऑन। सो ये वाला है स्टम्बलिंग ब्लॉक टू वेल्थ। स्टम्बलिंग ब्लॉक टू वेल्थ मतलब रुकावट पैसे की फ्री फ्लो आने के लिए। सो एनीवन हु वांट्स टू डू? Can I read, ma'am? Sure. Please See, start. I told, yeah, a common stumbling block to wealth. There is one emotion which is the cause of the lack of wealth in the lives of many. Most people learn this the hard way. It is envy. For example, if you see a competitor depositing large sums of money in the bank and you have only a meager amount to deposit, does it make you envious? The way to overcome this emotion is to say to yourself, isn't it wonderful? I rejoice in that man's prosperity. I wish for him greater and greater wealth. To entertain envious thoughts is devastating because it places you in a very negative position. Therefore, wealth flows from you instead of to you. If you are ever annoyed or irritated by the prosperity or great wealth of another, claim immediately that you truly wish for him greater wealth in every possible way. This will neutralize the negative thoughts in your mind and cause an ever greater measure of wealth to flow to you by the law of your own subconscious mind. Yeah, so this is what I was actually trying to explain. Envy का मतलब होता है कि आप बहुत jealous हो, और जलन इतनी ज्यादा अंदर है
कि उनको देख के, और वो पर्सन आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसको देख देख के कि ये क्या, मतलब हर दूसरे दिन कभी डायमंड खरीद रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं, कभी जिमी चू के शूज खरीद रहे हैं, कभी एलवी का बैग ले रहे हैं, कभी किसी इधर ट्रिप पे जा रहे हैं, उधर ट्रिप पे जा रहे हैं, तो देख देख के जेलसी हो रही है कि हम इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और हमारे उस पैसे से हम, ठीक है, जो भी लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं, बट उस पर्सन के पास तो पता नहीं क्या है, उसका तो होता ही जा रहा है और ग्रो करता ही जा रहा है। अगर वो वाली फीलिंग आई है तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट वेल्थ विल फ्लो फ्रॉम यू, मतलब आपकी जिंदगी से वो वेल्थ चली जाएगी इंस्टेड ऑफ कमिंग टू यू। आपके पास आने की बजाय आपकी लाइफ से वेल्थ निकलेगी, और वेल्थ इज नॉट जस्ट मनी, इट कुड बी प्रॉपर्टीज, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। सो इसीलिए लिखा हुआ है कि टू एंटरटेन एनवियस थॉट्स, अगर एनवी वाले थॉट्स आ रहे हैं, जेलिसी वाले थॉट्स आपके मन में जरा भी, या देख के दिल से खुशी नहीं हो रही है आपको, तो ये डेवस्टेटिंग होते हैं हमारे, ये डेवस्टेटिंग बहुत पावरफुल वर्ड होता है। सो दे विल बी डेवस्टेटिंग फॉर अस बिकॉज ये हमको एक बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन में डाल देता है, जिसकी वजह से हमारा पैसा के नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए हमको बिल्कुल भी अनॉयड या इरिटेटेड नहीं होना है किसी से। हमेशा आप उनको ब्लेस करो, जो भी, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे नहीं हो। अगर मन में एक बार आया भी है कि ले फिर से ऐसे कर रहे हैं, इमिजिएटली आप उनको ब्लेस करो। हमको मैजिक डस्ट का भी क्राइटेरिया पता है, हमको ब्लेसिंग्स एनर्जी उनकी तरफ रेडिएट करनी पड़ेगी। दैट इसमें लिखा हुआ है दैट say to yourself, isn't it wonderful? I rejoice in that man's prosperity and I wish for him greater and greater wealth. मतलब मैं बहुत खुश हूं कि उसके पास इतना ज्यादा प्रोस्पेरिटी है, बहुत अच्छी बात है ये, और मैं उनको विशेष देती हूँ कि उनके पास और ज्यादा पैसा आए और प्रॉपर्टीज आए और ज्यादा अबंडेंस उनकी जिंदगी में हो और बरकत आए, ठीक है। ये हमको करना होगा, और ये बहुत आसान तरीका होता है वेल्थ को अपनी जिंदगी में एंजॉय करने का। हमको भी तो सरप्लस चाहिए ना, खूब पैसा हो और खूब एंजॉय करो लग्जरीज, खूब लो भी दो भी आप पैसा लोगों को, मतलब लोगों पे भी खर्च करो, अपने पेरेंट्स पे खर्च करना एंजॉय करो, मतलब बहुत दिल खोल के। माँ बाप पे खर्च करोगे तो वो वैसे मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें हम करना जब शुरू करेंगे, दैट मीन्स हमारा अच्छा माइंडसेट हो गया है, क्योंकि यही दूसरी बुक में भी लिखा हुआ है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो फ्रीक्वेंसी आती है जहां पे आपके पास सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब वो पर्सन कैसा है, उसका 2 नंबर का काम है, वो जो भी करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, या वो ड्रग्स का बिजनेस करके रिच हो रहा है, आपको ये पता लगा है, यू डोंट हैव टू डिस्कस, थिंक और टॉक अबाउट इट। वो उसका कर्म है ना। हो सकता है उसके पास पैसा आ जाए लेकिन उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पास खुशियां नहीं है, उसको रात को नींद नहीं आती है, उसके पास हेल्थ उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। बहुत सारी हो सकता है कि उसके पास और कमियां हो। सिर्फ पैसे से क्या होता है, मजे भी तो करने जरूरी है ना लाइफ में। लाइफ इज टू बी एंजॉयड, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ, तो पैसा 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 पैसा, ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। बट ये उसकी लाइफ है ना। आप विश करो, अगर उसके दोस्त नहीं है, उससे कोई बात नहीं करता, या वो बहुत ज्यादा एंग्री इरिटेटेड पर्सन आपको नजर आता है, आपको लगता है कितना गुस्से वाला है, उसको बिहेव करना नहीं आता, आप उसको ब्लेस करो ना हैप्पीनेस और विजडम के साथ। हो सकता है हैप्पीनेस और विजडम नहीं हो उसकी लाइफ में, ठीक है। ये सारे तरीके होते हैं पैसा अपने तरफ खींचने के भी। सो इसीलिए ब्लेस करने में कोई कमी मत छोड़ो। सड़क पे ब्लेस करो, ट्रैफिक सिग्नल को ब्लेस करो, ठीक है। आप कैब में जा रहे हो उसको ब्लेस करो, कैब ड्राइवर को ब्लेस करो, आप अपने ऑफिस की बिल्डिंग को ब्लेस करो, आप ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उसमें ब्लेस करो। अगर अलग अलग ऑफिस हैं किसी बिल्डिंग में एंड 2 फ्लोर्स आर योर ऑफिस, आप बाकी सारे ऑफिस को ब्लेस करो। जितनी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी से रेडिएट होंगी उतनी ही मल्टीप्लाई होके एम्पलीफाई होके वो वापस आ जाती हैं, एंड दैट इज द क्विकेस्ट वे टू एक्चुअली हैव वेल्थ इन आवर लाइफ। हाँ जी। To entertain envious rubbing out a great ठीक है, आप करो एक सेकंड। rubbing out a great mental block to wealth. If you are worried and critical about someone whom you claim is making money dishonestly, she is worrying about him. You know, such a person is using the law of mind negatively. The law of mind takes care of him. Be careful not to criticize him for the reasons previously indicated.
Remember, the block or obstacle to wealth is in your own mind. You can now destroy that mental block. This you may do by getting on mental good terms with everyone. Yeah. So how cool is it, you know? So यही है that कोई jealous मत हो उसको, आपको पता है कि वो 2 नंबर का काम कर रहा है. Still you don't have to think about it. Still you have to bless him. ठीक है? Because it's none of our business. कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हम अगर उसको उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, विजडम, यू नो, फॉर हिज गुडविल, वो सारी चीजें तो हम उसको भेज ही सकते हैं. तो हम अपना ही स्टम्बलिंग ब्लॉक क्यों बनाए? ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्लीप एंड ग्रो रिच. Yeah. Sleep and grow rich. As you go to sleep at night, practice the following technique. Repeat the word wealth quietly, easily, and feelingly. Do this over and over again, just like a lullaby. What is कौन? ललेबाय. ललेबाय मतलब जो लोरी गाती थी ना बचपन में, जो लोरी सुलाने के लिए ललेबाय. ये लोरी की तरह बार बार अपने आप को बोलो, वेल्थ 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 वेल्थ, ऐसे. Yeah, lullaby. Lull yourself to sleep with the one word wealth. You should be amazed at the result. Wealth should flow to you in avalanches of abundance. This is another example of the magic power of your subconscious mind. या तो अब हमको ये बहुत अच्छा टूल मिला है. पहले तो हमको पॉलिश किया डॉक्टर मर्फी ने इस चैप्टर में कि आपको ऐसा इंसान बनना है कि चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, आपको फिर भी ब्लेसिंग्स देनी है सबको. और जहां पे भी आप अबंडेंस देख लो, उसमें आप बोलो, वाओ इट्स सो वंडरफुल, वाओ शी वेयर्स सच नाइस ड्रेसेस, दिस इज सो अमेजिंग, ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, you know, all those things. This is firstly we are polishing our character and our heart from the core. उसके बाद हमको ये बताया है कि now sleep and grow rich. So of course think and grow rich book के बारे में तो हमको पता ही है, but ये sleep and grow rich है. अपने दिमाग में wealth का seed डाल दो, और जैसे लोरी की तरह करते हैं ना, wealth 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 wealth, ठीक है, put any music to it if you want, but अपने आप को ये बार बार लगातार 5 मिनट के लिए सोने के पहले बोलो. 5 मिनट से ज्यादा कर सकते हो, 5 मिनट से ज्यादा कर लो, बट ये वाला सीड डालना ताकि ये स्प्राउट होना शुरू हो. और यू विल सी, इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर मर्फी में, यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स, okay, and you will see how quickly you start attracting wealth into your life, right? So he says that wealth should flow to you in avalanches of abundance. You know what is an avalanche? जो हिमालय के पहाड़ी पे जैसे बहुत बड़ा बर्फ जमी रहती है ना, जब गर्मी होती है, गर्मी का सीजन, तो वो पूरी बर्फ का पूरा वो जो होता है वो avalanche की तरह आता है, ठीक है. सो वो avalanches of abundance की तरह पैसा हमारे पास आने लग जाएगा. ये इतना सिंपल होता है. बस इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग फॉर योर सैलरी, इट इज नॉट अबाउट फाइटिंग फॉर योर बिजनेस टू, यू नो, लाइक द बिजनेस क्लाइंट सो दैट दे पे यू द मनी, फॉर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि काश मेरा ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए जो इतने पैसे दे दे, काश मुझे ऐसा ऑर्डर आ जाए. कुछ नहीं. स्लीप एंड ग्रो रिच, इट इज दैट सिंपल. Life is simple and easy does it. Okay, more we use our brain for unnecessary things and try to control the outside environment, more we are pulled back. So इसलिए छोड़ो ना बाहर का, अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करो. कुछ नहीं करना, जो जो चीजें हमको चाहिए, हमको कीवर्ड सारे मिले हुए हैं. आपको पीस एंड परफेक्ट हेल्थ चाहिए, पीस एंड परफेक्ट हेल्थ, पीस एंड परफेक्ट हेल्थ, ये आपकी ललेबाई हो जाना चाहिए. अगर आपको बहुत वेल्थ एंड सक्सेस चाहिए, सबकी अलग अलग अभी इंपॉर्टेंस है ना, हम सबको अलग अलग चीजें चाहिए. कुछ लोगों को बहुत खुशियां चाहिए, हैप्पीनेस, यू नो, कई लोगों को वेल्थ चाहिए, कई लोगों को वर्ल्ड ट्रैवल्स चाहिए. जो भी है अपने सबकॉन्शियस को बोलो, अपने आप को बोलो, हमारे अंदर वो भगवान बैठे हैं जो हमारी सारी प्रेजेंस है. भगवान बाहर नहीं होते, ठीक है. सो आप सबकॉन्शियस से बोलो, इट विल ऑलवेज लिसन टू, इट विल ऑलवेज ओबे यू.
And this is how easy it is. Each time when I log in before these morning study, I always talk to my subconscious mind and say that put the right words into my mouth, that will address everyone who's listening to me. So it's sometimes I feel it's not me talking. कई बार मैं ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ या कुछ देती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता, I've never seen or experienced that or anything, but they just flow into my mind. So this is the power of the subconscious mind. Just because every morning I say that, that universe has to flow through me and, using me as a tool. Please use me as a tool to transform or touch everyone's life so that everybody can enjoy abundance, perfect health, happiness, love in their life, all of that. So this is how the prayers get answered. It is just talking, it is just focusing. I don't take even a minute in all, to say that. Just close my eyes and I talk in my mind to the subconscious and say that let the words flow through me. Let whatever you want to communicate, as God, use me as a tool. You use my body or use my thought, use my mind as a tool to channelize that. And I'm actually sometimes very amazed about the things that I speak. Sometimes I don't even know what chapter am I doing. Like even at office, I'm constantly on social media, office wala, like constantly on Facebook. Like today I have a Zoom, which is like really this thing. Today I'm talking on how to reduce the belly fat, because सबके पेट निकले हुए होते हैं और सबको flat tummies चाहिए होता है. So I'm doing a Zoom call. मुझे actually sometimes I go, I don't even know, and ask my team that topic am I speaking on. When I do the Facebook or Instagram live, sometimes, literally not sometimes, most of the time, I immediately, last moment they say that, ma'am, it's 12:45, just get up for your live session at 1 o'clock or something. And then I ask, okay, I'll just do that. What topic do I have to talk on? So they say, okay, this is the topic. And then all I have to do is that I ask my I think network glitch. realizing them. When the intention is good, it always works like that. So that's why instead of working on your outward thing, changing one job, changing another job, changing third job and fourth job and fifth job and finding negative things everywhere, because ये पैटर्न तो चेंज नहीं होगा ना. आप एक नौकरी कर रहे हो, फिर आप दूसरी नौकरी कर रहे हो, फिर आप तीसरी नौकरी कर रहे हो, और एक साल में आपने 4 नौकरियां बदल ली है. ठीक है, और लेकिन आप तो वही हो ना. सो यू आर गेटिंग कैरीड एवरीवेयर, यू कैरिंग योरसेल्फ एवरीवेयर. सो यू आर गोइंग विद द सेम माइंडसेट इन जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 एंड जॉब नंबर 4. सेम माइंडसेट के साथ आप जा रहे हो, है ना. तो वर्क तो वैसा ही है, आप बदल नहीं रहे हो, तो आपके बार बार आपको हर जगह आपको लगेगा डिससैटिस्फैक्शन. like of course there's no harm in changing your job and going for a better opportunity. वो मैं नहीं बोल रही, of course there's a better opportunity. If I also get it, I will, right? So it's not about that. It's not about getting a better opportunity, but going with a grudge that this is not giving me this, hence I'm going. No, I mean grudge के साथ का इतने सालों से जो उस कंपनी ने आपको सैलरीज दिए हैं, आपको बोनसेस दिए हैं, आपको गिफ्ट्स दिए हैं, आपको ब्यूटीफुल ट्रैवल्स दिए हैं, जिनकी वजह से यू हैव सस्टेन्ड योर फैमिली, उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड तो बनता है ना. तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा माइंडसेट हमको चेंज करना बहुत जरूरी होता है. आप जहां हो वहां पे प्रोग्रेस हो. आप यहाँ रहो, आपको अगर आपको $100 बिलियन चाहिए, ठीक है, आपको इस वर्क में रह के मिल सकते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट योर माइंडसेट. हो सकता है कि वो कंपनी से ना मिले, उस कंपनी से मे बी 500 बिलियन मिले, बट फिर 500 कहीं और से मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में $100 मिलियन को डाल रखा है. ठीक है, अब छोड़ दो ना उन पे. There has to be some ask, believe, receive. Believe that it will be done for you, and it is being done. The moment you have floated a request, it has already started getting activated in the realm of the universal forces. They start their work. They are orchestrating that thing for you. You just have to be in a good feeling zone and in a blessing zone. Bless others, bless yourself. ठीक है, हम अदर्स की बहुत बात करते हैं, बट हम कल और आज और कल वाले चैप्टर में यही देखेंगे मैजिक बुक पे, दैट अपने आप पे अपने लिए जीना.
आपको वो चीज करना जो आपको, मतलब ऐसे होता है गर्ल्स की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपना ना वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर ही भूल जाते हैं, मतलब वो जो मस्ती, चीखना, चिल्लाना, when they are with their girlfriends they again become like that. No, they again become, then they go back to that, वो सारे मल्टीपल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर पे, they are supposed to behave in a certain way, then office में they are supposed to behave in a certain way, so they lose their child inside them. अपने अंदर का बच्चा कभी मरने मत दो, ठीक है? अपने moments conjure करो जहाँ पे you can be that, you can do the craziest of the thing. It's all right if you want to go to a nightclub and stand on the table and dance when you're with your friends. It's just okay to do that. There is no fun. I mean, like, you can enjoy your life your way. I mean, let that child in you being alive, even if you're 70s and 80s year old, it really doesn't matter. There's always a child who's dominant inside us, जिसको अभी हमने दबा रखा है, उसका मुंह भी बंद कर रखा है, ठीक है? Let that child dominate our life sometimes. It is fun. Be spunky, as a person. Life is not to be led very seriously. And that is what we need to learn, है ना? And we have the wisdom to know that किस situation में हमको कैसे act करना है. ये हमको बहुत अच्छे से पता है. I think all of us have that wisdom. And we are constantly getting that wisdom more and more into our life. So we become very sorted in our head. And while there is no right and there's no wrong, you have to work on yourself. It's a constant process. Even if you think that you've done it wrong, there's always a way out. Okay, it's okay. जब तक wrongs नहीं होंगे, तब तक it does not work. I mean, that's what human life is all about. That's the beauty of human life. Okay, so work on wealth. So हमको आज ये tool मिला है, sleep and grow rich. So don't forget this topic, this title, sleep and grow rich. तो रात को हमको अच्छे से wealth word को, if we want more money, okay? I mean, like, if we really think that, if people think that, no, I think I have enough money, तो इसका मतलब है आपको worth बढ़ानी पड़ेगी अपनी capacity की, है ना? So worth बढ़ानी पड़ेगी. लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास हर चीज खरीदने का पैसा है और आपने क्रिएट किया है, वो मतलब सेल्फ क्रिएटेड मनी है और बहुत ज्यादा पैसा है कि आपको अब देखना ही नहीं पड़ता, चाहे वो 10 लाख का बैग हो, आप एक झटके में ले लेते हो उसको कि ओ नो प्रॉब्लम्स. अगर वैसा वाला है तो चलो कोई बात नहीं, बट कॉन्टिन्यूएंस में अच्छे इंसान तो बन ही सकते हैं फिर भी, है ना? सो वो सब. लेकिन अदरवाइज हमको वेल्थ बोल के रात को सोना है. एंड दैट्स ऑल द प्रैक्टिस फॉर टुडे. Thank you so much, Priya, for reading. We'll have to end our session here. Thank you, ma'am. Thank you, Dipti. दिल तो बच्चा है जी, we can sing a हाँ, song. exactly. दिल तो बच्चा है जी, वो गाना भी है ना. कल मैंने इसीलिए वर्थ वाला सॉन्ग है. मैं आजकल बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ पे बुक्स पढ़ रही हूँ, बहुत वीडियोस में सेल्फ वर्थ पे देख रही हूँ, बिकॉज लाइक इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अपडेटेड बाय डिफरेंट ऑथर्स. तो इसीलिए यू विल नॉट बिलीव, कहते हैं ना दैट गूगल लिसन्स टू एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग एंड टॉकिंग. सो वो सारे सॉन्ग्स पॉप इन हो गए. फिर मैंने ये वाला जो सॉन्ग जो मैंने कल ग्रुप पे भेजा था, मैंने ये बहुत सारी बात, आई एम वर्थ इट, यस आई एम वर्थ इट, and I'm getting it. तो वो सॉन्ग मैंने इसीलिए डाला था, बिकॉज ऑफ सेल्फ वर्थ. बार बार सुन के हमको ही रियलाइज होगा दैट यस आई एम द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन टू माई सेल्फ, and this is who I am and this is my identity. Because Tony Robbins talks a lot about self identity. He says that change your identity, change your life. ये उनका कोट है ना? तो मतलब 2 कोट बार बार वो यूज करते हैं, change your identity, change your life, and change your story and change your life. So change your story. What's a story? What does a story look like? What's the script of your life? You are the script writer of your life. Write it because it will come true. Because we are creating all the time, right? That's what it is. So, but I'll just stop there. मैम वहाँ Thank पर you. Dipti,